बिहार के अब हर प्रखंड में यानी 534 प्रखंडों में बनेगा पंचायत समिति सरकार भवन, जिसमें प्रखंड प्रमुख, प्रखंड उप प्रमुख और कार्यपालक पदाधिकारी बैठेंगे एक साथ। लगातार पंचायत समिति सदस्यों द्वारा मांग किया जा रहा था कि अपना भी भवन हो। सरकार की सहमति बन चुकी है और अब बिहार के सभी प्रखंडों में अब बनेगा पंचायत समिति सरकार भवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना कार्यक्रम गांव की सरकार, जो आपके लिए गांव की विकास के लेकर आपके लिए खबरें लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि पंचायत समिति सरकार भवन कब, क्यों और कैसे बनेगा। आपको बता दें कि प्रखंडों में बनेंगे पंचायत समिति सरकार भवन। प्रखंड उप प्रमुख और कार्यपालक पदाधिकारी एक जगह बैठेंगे। सभी 534 प्रखंडों में 2.5 करोड़ से होगा भवन का निर्माण। नक्शा तैयार। 1350 वर्ग फीट में एक भवन बनाया जाएगा। क्या सुविधाएं होंगी इसको भी हम आपको बताते चलते हैं। कर्मचारियों के बैठने के लिए अलग अलग कमरे होंगे। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग प्रतीक्षालय होंगे। कॉमन और स्टोर रूम भी बनेंगे। आपको बता दें कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनेगा। पंचायत सरकार भवन की तर्ज पर, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बना है और बनाने की प्रक्रिया चल रही है, यानी निर्माण कार्य जारी है। उसी के तर्ज पर, पंचायत सरकार भवन के तर्ज पर अब प्रखंडों में बनेगा पंचायत समिति सरकार भवन। इसके निर्माण की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इसके लिए भवन का नक्शा तैयार कर लिया गया है। भवन कैसा होगा इसके लिए नक्शा बनाकर तैयार कर लिया गया है। यह भवन 2 मंजिला होगा। आप जान लीजिए कि 1 मंजिला नहीं बल्कि 2 मंजिला, जैसा कि आप पंचायत सरकार भवन को देख रहे हैं। पंचायती राज विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। आकलन किया गया है कि हर भवन के निर्माण में 2.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 2.5 करोड़ रुपये का हर प्रखंड में एक पंचायत समिति सरकार भवन बनाने की सरकार की पंचायती राज विभाग की योजना है। प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख और समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के बैठने और कार्यों के निष्पादन के लिए बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध होगी। इसी मकसद से यह प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। देखा जाता था कि सभी का कार्यालय था, लेकिन प्रमुख साहब का, उप प्रमुख साहब का कार्यालय, जहां पर प्रखंड कार्यालय होते थे, उसी में कहीं एक रूम दे दिया जाता था। लेकिन अब पंचायत समिति सदस्यों के साथ प्रमुख साहब का भी अपना एक भवन होगा, कार्यालय होगा, मीटिंग हॉल होगा, यानी कि तमाम सुविधाओं से उसे लैस कर दिया जाएगा। इसके प्रमुख उप प्रमुख के बैठने के लिए अलग अलग कक्ष होंगे, यानी कि उस भवन में प्रखंड प्रमुख के बैठने के लिए अलग कक्ष बनाए जाएंगे, उप प्रमुख के बैठने के लिए अलग कक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारियों का भी कक्ष होगा। जितने भी पदाधिकारी होंगे सभी का अलग अलग कक्ष होंगे। इसके अलावा हर भवन में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल भी बनेगा, मीटिंग हॉल भी बनेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल बनेगा। आजकल राज्य अथवा जिला स्तर पर होने वाली अधिकतर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है। ये ध्यान रखा जा रहा है कि आजकल जो है कोरोना काल के बाद से, कोरोना से लेकर अब जो है ज़्यादातर बैठकें जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। तो वहाँ भी पंचायत समिति सरकार भवन में यह नई सुविधा को शुरुआत की जाएगी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहीं भी राज्य स्तर की मीटिंग, जिला स्तर की मीटिंग कहीं से भी करना है या वहाँ बैठ के करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मीटिंग आसानी से किया जा सके, इसके लिए भवन और व्यवस्था किया जाएगा। इसको लेकर अलग अलग हॉल की व्यवस्था होगी। प्रखंड मुख्यालय में ही यह भवन बनेगा। यह कन्फर्म है कि प्रखंड के कहीं नहीं बल्कि प्रखंड का जहां मुख्यालय होगा उसी मुख्यालय में पंचायत समिति सरकार भवन बनेगा।
इसके लिए 1350 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। 1350 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता बताई जा रही है। इस संबंध में विभागीय अधिकारी बताते हैं कि उक्त भवन के लिए कौन से मद की राशि खर्च की जाएगी, इस पर मंथन चल रहा है। फिलहाल राशि के लिए कि किस मद से राशि को इसमें इन्वेस्ट किया जाए, इस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। मंथन होने के बाद इसको धरातल पर उतारने का भी काम किया जाएगा। विभाग द्वारा इस पर निर्णय लिए जाने के बाद इसकी स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भी भेजी जाएगी, यानी कैबिनेट ने ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद भूमि चिन्हित करने और भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही मद का पता चलेगा कि इस मद से हमें राशि खर्च करनी है, उसके बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद जमीन को चिन्हित करने के बाद में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वर्तमान में प्रमुख, उप प्रमुख और कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रखंड कार्यालय में ही जगह दी जाती है। यानी कि अगर वर्तमान समय की बात कर लें तो प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब का कार्यालय कहाँ है, तो प्रखंड कार्यालय के ही किसी रूम में होता है। कहीं कहीं तो प्रखंड प्रमुख और प्रखंड उप प्रमुख दोनों एक ही कमरे में बैठते हैं और कहीं जहाँ व्यवस्था है वहाँ दोनों अलग अलग कमरे दिए गए हैं। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ही प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का अपना भवन होगा और अपना अलग अलग कक्ष भी होंगे। और उस भवन में सबसे बड़ी बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मद्देनजर रखते हुए वैसा हॉल बनाया जाएगा, मीटिंग हॉल बनाया जाएगा। यह जगह अपर्याप्त है। अब मान लीजिए कि कार्यालय में ही जगह दी गई है, पर यह जगह अपर्याप्त होता, जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। कई प्रखंडों में उप प्रमुख के लिए अलग कक्ष नहीं दिया जाता है। तो आप जानते ही हैं कि क्या स्थिति बनती है। पहले से चल रहा है पंचायत सरकार भवन का निर्माण। ये आप जान रहे हैं कि पहले से अभी बहुत से ऐसे पंचायत हैं जहां पर अभी तक पंचायत सरकार भवन नहीं बनाए गए हैं। लेकिन जहां नहीं बनाए गए हैं वहां की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही हर पंचायतों में भी पंचायत सरकार भवन बना दिया जाएगा और गांव में ही, अपने पंचायत में ही हर सुविधा मिलने लगेगी। और जहां मिल गया है तो वहाँ की तो बात ही अलग है। लेकिन कई जगहों से यह भी शिकायत मिलता है कि पंचायत सरकार भवन बना है लेकिन वहाँ कुछ कार्य नहीं होते हैं। तो वहाँ की जनता की भी कमी है, आप आवाज़ नहीं उठाते हैं। आवाज़ उठाइए ताकि सरकार की जो सुविधा है आम जनों तक पहुँचे। तो हम वीडियो को लंबी नहीं करना चाहेंगे, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं, गांव की सरकार को लेकर कई खबरें लेकर आएंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।